हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से वही क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या किए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, मतलब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे अभी तक। ठीक है, 2 दिन से। अब हम लोग करेंगे जो लघु उत्तरी होगा या जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सब लोग क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठना, सब लोग अपना आंसर टिक करते रहना। ठीक है, लास्ट में चेक करना, बताना किसका कितना आंसर सही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है सब लोग। ठीक है, जिसको आएगा अपने कॉपी में लिख लेगा कि इसका आंसर ये होगा, लास्ट में हमसे मिलाएगा जरूर कि हाँ कितना इसका आंसर सही हो कितना सही नहीं हुआ। ठीक है, अब देख लो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि एफ ऑफ, ठीक है, एक्स 3x - 4 दिया है। अब तुमको क्या करना है, एफ इनवर्स निकालना है। अब एफ इनवर्स निकालना पड़ोगे प्रतिलोम, प्रतिलोम निकालना पड़ोगे। तो प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, देखो एक तो प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस, हमको पूरा प्रोसेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो लघु उत्तरी है ना, अति लघु उत्तरी ऐसा टाइप है, क्योंकि बहुविकल्पी है। ठीक है, तो ऐसे तुमको शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो बहुविकल्पी दे देगा। ठीक है, या लघु उत्तरी देगा या तो अति लघु देगा, मतलब तुम्हें शॉर्ट में करना है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट पढ़ना है और उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, कि कितना जल्दी लगा सकते हो। ठीक है ना, पूरा सोल्यूशन नहीं करना है। तो क्या करेंगे, फटाक से निकालो। बताओ एफ इनवर्स कैसे निकालना बताया गया है। एफ इनवर्स अगर हमको कभी निकालना होता है, जो फंक्शन दिया होता है, फंक्शन को क्या लिखा है पहले देख लो। फंक्शन तो फंक्शन लिखा है ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 3x - 4। क्या लिखा है, 3x - 4। ठीक है, तो बताओ एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखो एफ इनवर्स निकालने का सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो एफ एक्स इसको हमको पता है कि y होता है, बोल देते चलो ये y है, 3x - क्या 4 है। अब क्या करते हैं, सभी को एक साइड करके क्या पता करते हैं, x इक्वल टू y में फलन बनाते हैं। है ना, एफ इनवर्स का जो डिफरेंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि एफ x से y में होता है तो g क्या होता है, y से x में होता है, उसी का उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा फंक्शन ये x में था, अब तुम क्या करो, y में फंक्शन बनाओ खुद से। तो क्या होगा, इस सबको इधर करो, देखो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं y + 4/3, यही आएगा, यही होगा ना फंक्शन x इक्वल टू। देखो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, जी फंक्शन, जी वाई, इसी को ना बोलते हैं जी वाई। ये कितना याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है, पढ़े होगे, याद आ रहा होगा कि हाँ ये मेरा फंक्शन जी वाई होता है, जो क्या होता है वाई से एक्स में होता है। ठीक है, अब इसी सेम चीज को अगर हमें इनवर्स के टर्म में लिखना होता था, प्रतिलोम के टर्म में लिखना होता था, तो हम क्या बताते हैं, सिंपल तरीका बस यही था कि यहां तक कर लिए, बस क्या करो, जहां पे y है उसको भी x में चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि हमको x में ही चाहिए, और जो ये y होता है, जो ये g है फंक्शन, ये f का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि f इनवर्स x बराबर क्या, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 है बटे में 4 बटा में क्या 3। बस मतलब तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो फंक्शन दिया है। ठीक है, जो फंक्शन दिया है, हमको पता है कि f(x = 3x - 4 दिया था। ठीक है, सिंपल सा, बस क्या करना है कि f(x) जगह पे y रख देना है, y = 3x - 4 होगा, x = पता कर लो, बन गया। ठीक है, तो y में जो फंक्शन बनेगा बस उसकी जगह करना x रख देना, बन जाएगा f इनवर्स। ठीक है ना, और सबको पता होना चाहिए कि जो g होता है भाई क्या होता है, f इनवर्स x होता है, सिंपल सा है। ठीक है, नहीं पता होगा परेशान मत होना, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब जिसका जिसका आंसर सही था तो ठीक है, जिसका आंसर गलत था वो मिला लेगा कि देखो हाँ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा मैच कर रहा है, तो x + 3/4, तो पहला आंसर हो जाएगा कि दूसरा वाला, पहले वाले में प्लस है दूसरे वाले में माइनस है, तो प्लस क्या होगा, प्लस वाला आंसर सही होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा फर्स्ट। तो सब लोग देखो टिक करते रहना, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखते रहना कि हाँ पहले का आंसर क्या है, फर्स्ट है, और तुमको लास्ट में बताना है कितना टोटल सही हुआ है सबका। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके सबको बताना जरूर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको बताओ, ये क्वेश्चन कौन करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन कर लोगे समझेंगे तुम लोग को आगे। बताओ देखो क्या दिया है, हमको एक फंक्शन दिया है f(x). ठीक है, ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, +2f(1 - x) इक्वल टू क्या लिखा है, x² + 2, ये फंक्शन दिया है। क्या दिया है, ये एक फंक्शन दिया। ठीक है, अब बताओ, हमसे पूछा कि बताओ इस फंक्शन में f(x) की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल होता है x और y, ठीक है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए होता है। क्योंकि अगर जो क्या होता है, जब दो इक्वेशन पता होता है तभी हम लोग करते हैं ना कि सॉल्व करके प्लस प्लस करके कैसे भी करके कोई मेथड यूज करके हम लोग x को हटा के y को निकालते हैं, या y को हटा के x को निकालते हैं, सब होता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक तुमको यहाँ पर भी लगाना है। ऐसे क्या करना है, देखो एक चीज तुमको दिया है, मतलब एक इक्वेशन तुमको पता ही है। ठीक है, एक इक्वेशन तुम्हें और बनाना है। ठीक है, देखो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुमसे पूछे तुम बताओ कमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा देखते रहो, आता जाएगा, बाद में खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को। ठीक है, कि तुम्हें करने आ रहा है कि नहीं दोबारा।
ठीक है, तो मेथड को जरूर अपने माइंड में रखना कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता था, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन करने के लिए देखो एक इक्वेशन तो है, एक इक्वेशन और बनाएंगे। देखो ये fx है, ये 1 माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और बनाएंगे जिसमें 1 माइनस एक्स और एक्स हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखो जहां पर x है, ठीक है, जहां पर x है वहां पर 1 माइनस एक्स रख दो, जहां पर x क्या रख दो, 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे रखो। देखो अब इतना हम रखना नहीं बताएंगे, शॉर्ट में कर रहे हैं ना, इतना तो करके देख सकते हो ना। देखो अगर ये 1 माइनस एक्स है, अगर इस x के जगह पे अगर हम 1 माइनस एक्स रखेंगे तो 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा ना, इतना तो कर सकते हो भैया। x जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एक्स। ऐसा हम इसलिए किए कि हमको एक इक्वेशन बन जाए। दोनों क्वेश्चन दिख रहा है ना, आराम से देख लो। पहला क्वेश्चन ये तो हमको दिया ही था, दूसरा ये हम बनाए, कैसे बनाए कि जो x था उसके जगह पे क्या रखे, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रखे ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो बताओ जब कभी भी अगर हमको x और y को एलिमिनेट करना होता था तो क्या करते हैं, पहले किसी भी एक वेरिएबल को बराबर बनाते हैं कि कोई बराबर बन जाए, फिर क्या करते, फिर घटा देते थे जिससे वो कट जाता था। यही होता प्रोसेस ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। क्या करते हैं, तो देखो हम बराबर करते हैं, अब वो किसको बराबर करे, तो देखो इस वाले में देखो 2f(x) है, इस वाले में एक fx है, इस वाले में क्या है 2f 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स है, एक हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे पढ़े हुए कि 2x प्लस वाई या x प्लस 2y होता था ना, तो दोनों को बराबर करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके बराबर करना होता, ठीक है। देखो उसका कोई मेथड नहीं होता, बस तुम्हें खुद से दिमाग होना चाहिए, खुद से करने आना चाहिए कैसे बराबर करें, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, हमको fx को बचाना है, क्यों, क्योंकि हमसे fx पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो f 1 माइनस एक्स है इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब कैसे कैंसिल करने का तरीका होता है कि दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब पहले वाले में जितना f 1 माइनस एक्स है उतना सेकंड वाले में होना चाहिए, तभी ना घट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। जब कोई चीज अगर बराबर होता है तभी ना घटाओगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो ऊपर कितना है, 2 ठो, देखो ये 2 लिखा है ना, मतलब 2 ठो f ऑफ 1 माइनस एक्स है, 2 ठो, लेकिन नीचे क्या ठो, नीचे तो क्यों लिखा ही है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 2 ठो बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस वाले में 2 से गुणा कर देंगे, ये पढ़ोगे ना समीकरण 2 में 1 से गुणा करने में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे क्यों करते हैं, अरे यार बस उसका मतलब सिंपल होता है कि तुम बराबर करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों में करेंगे तभी, किसी में एक में करो, अगर काम एक से हो जाता तो एक से काम नहीं करो ना, कहा दूसरे में करने जाए, ठीक है। अगर दोनों में पड़ता तो दोनों में करते हैं, ठीक है। ये चीज स्टेप होता है, ऐसा मतलब कि सर जो कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई करते नहीं, बस बराबर करने से मतलब है, ठीक है। कैसे बराबर कर रहे हो, तो हमको दिखा यहाँ पर 2 ठो है, इसमें भी 2 ठो होना चाहिए, तो क्या कि इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 4f ऑफ x बराबर, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दो, अब 2 घटा दो, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने, घटा दो, घटाएंगे। देखो अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे, देखो ये चीज सेम में कट जाएगा, ऐसे कटता है कि नहीं पता है सबको ना, सेम चीज कट जाएगा। अब तो क्या बचेगा, देखो ये 4 ठो fx है, ये 1 ठो fx है, देखो हम लिखे तीसरे में से दूसरे को घटा रहे, ध्यान देना, तीसरे में से दूसरे को, तो ये वाला पहले होगा ना, तो 4 ठो अगर fx में से अगर 1 ठो fx चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ठो fx बचेगा। आराम से अपनी भाषा में सोच सकते हो ना ऐसे भी कि 4 ठो x में से 1 हो जाएगा तो 3 ठो x, उसी तरह अगर 4 ठो अगर fx है उसमें से अगर 1 ठो fx चला जाएगा तो 3 ठो fx बचेगा, बस सिंपल सा है। अब इधर घटाओ, तो देखो इधर जो पहले होगा उसको लिखोगे, तो देखो ये है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, अब चलो जाने दो, ठीक है। प्लस में कितना 4, इसको लिखोगे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 टर्म है ना, बताया था कभी अगर 2 टर्म आ गया तो क्या करोगे, माइनस लिख के उधर ब्रैकेट लगाओगे फिर सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो सब लोग। अब देखो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस होगा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना होगा 2x होगा तो कितना बन जाएगा 4, प्लस में कितना 4, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना। अब काटो जो कट रहा है, जो कट रहा है काटो सब, देखो क्या कटेगा, ये +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, कुछ बचेगा बताओ, कुछ बचेगा तो है नहीं, जहां समझ में मेरे, तो एक्स स्क्वायर बचेगा,
ठीक है। और ये -4x है, ये +4 है, तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा प्लस में 4x, और क्या बचेगा एक प्लस में। किसी कोई दिक्कत है? देखो ये 2 से ये 2 हम काट दिए हैं, ठीक है। ये x² दिख रहा है, देखो ये x², ये 2x² है, ये 1x² है। तो अगर 2x² में से अगर 1x² चल जाएगा तो 1x² बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस में 4x है, ठीक है, माइनस में 4x प्लस में 4, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो ये फॉर्मूला है, अगर दिख रहा होगा तो भैया दिख रहा होगा तुम लोग को, जिसको देखो फॉर्मूला आएगा तो उसको तो दिखेगा। तो किसका फॉर्मूला है, देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × x, लिख सकते हैं ना, प्लस कितना ऐसा लिखेंगे तुम लोग को दिखे समझ में आए, ठीक है। उसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है -2ab, देखो a² प्लस b² -2ab, तो इसको देखो यहाँ पे लिख दे कि 3f(x) बराबर कितना हो जाएगा। ये देखो ये हम सॉल्व करवा रहे, इतना टाइम लग रहा है क्योंकि हमें समझाना है, बताना दोनों करना है। लेकिन अगर तुम्हें आ गया तो तुम फटाक से करोगे, लिखोगे इसको लिखोगे, घटाओगे, तुरंत आंसर आ गया, काम खत्म। 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा कभी भी, मान लो 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये तो हम समझा रहे, बता रहे, बोल रहे, तब तक टाइम लग रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन है ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब कर लिए इसको, इतना आ गया 3f(x), इसको सॉल्व करो, क्या बोल देंगे कि ये x - 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि a² प्लस b² -2ab। अब f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो, हो जाएगा 1/3 x - 2 का होल स्क्वायर। बताओ किसका किसका आंसर आया था, कोई किया था इसका आंसर, किसी को लग रहा था कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन का जो मेथड है, इस मेथड को याद रखना कि बाय चांस कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लो, ऐसा नहीं कि छूट जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको तो नहीं आ रहा, हम पढ़े नहीं, पढ़े हो। देखो हर टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में अगर तुम बुक लगाओगे तो बुक में हर टाइप क्वेश्चन दिया है, ठीक है। लेकिन बात है कि हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, हम लोग को लगता है बस वही पढ़े जो हम लोग को आ रहा है, ठीक है। जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है, बस उसी को करते जो हमको आए और तुरंत आ जाए, करके खाली हो जाए। ऐसा क्वेश्चन सबको चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, इसको नोट भी करना, आराम से घर पे प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता तुम लोग करोगे, ठीक है। तुम लोग तो छोड़ ही दोगे ज्यादातर, एक लोग करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा 1/3 x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ ये क्वेश्चन कौन कर लेगा, ठीक है। अब ये तो बहुत ईजी है, बताओ टाक से बताओ कौन करेगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कौन करेगा, सिंपल से बताओ, ऐसा क्वेश्चन कौन करेगा। देखो 1 2 3 4 दिया है, इसमें कौन सा संबंध सबको बताना, बताओ। सतुल्य हो गया, देखो सतुल्य होगा कि नहीं, सतुल्य के लिए क्या चेक करते हो कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो सतुल्य तो नहीं भैया, ठीक है, सतुल्य नहीं है। दूसरा चेक करो क्या ये सममित है, सममित के लिए क्या चेक करते हैं बताओ। सममित के लिए होता है, देखो पहला देखो क्या है, 1 3 है, तो 1 3 का उल्टा 3 1 है, हाँ है। 4 3 का उल्टा 2 4, हाँ है। 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है, इसका मतलब क्या सममित नहीं। देखो न तो सतुल्य है न तो सममित है, संक्रामक है कि नहीं, अब ये चेक करके बताओ संक्रामक हुआ कि नहीं। तो देखो संक्रामक में थोड़ा ध्यान देना, संक्रामक जब भी चेक करना तो पहले ए बी और बी सी खोजो, हम बार बार कहते हैं पहले ए बी तो बी सी खोजो, उसके बाद फिर ऐसे खोजना। तो देखो 1 3 है, अब अगर तुम्हें 1 3 दिख गया, क्या दिख गया 1 3, तो 3 से कोई भी ऐसा नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहा है उसको खोजो। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर ए बी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले बीसी को देखना पड़ेगा कि ए बी और बीसी उसमें है कि नहीं। तो अगर 1 3 देखे तो उसके साथ क्या लगा, पहले बीसी खोजो। तो 1 3 तो दिख गया, उसके साथ 3 वाला कोई है, हाँ 3 2 है। देखो 1 3 के बाद एक लास्ट में 3 2 दिख रहा है, 3 2 1 2 के बाद 3 2। तो अगर इन दोनों का पेयर बना देंगे तो हमको क्या चाहिए, 1 और 2 चाहिए होता है ना। कि अगर ए बी बी सी तो क्या चाहिए होता है, ए सी चाहिए होता है, यही ना बोलते हो कि एसी हमको चाहिए। तो सेम वही चीज, अगर 1 3 3 2 मिल गया तो क्या खोजोगे, 1 2 खोजोगे। अब देखो क्या उसमें 1 2 है, 1 2 है तो 1 2 नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। सतुल्य का डिफिनेशन सबको पता होता है क्योंकि बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कि सेम टू सेम आना चाहिए, अपने भाषा में सेम टू सेम आना चाहिए, यही बोलते हैं हम लोग कि ए आना चाहिए या बी आना चाहिए, ठीक है, सी आना चाहिए, ऐसा से, ठीक है, सिंपल सा। तो सतुल्य तो नहीं है। सममित में उल्टा बोलते हैं कि अगर 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए, 3 2 तो 2 3 आना चाहिए, उल्टा वाला। इसमें भी नहीं है। संक्रामक वाला थोड़ा चेक करना सीखो, ठीक है ना। संक्रामक वाले क्वेश्चन में ज्यादा लड़के कर नहीं पाते हैं, है ना। तो अपने दिमाग में रखना कि पहले हमको ए बी और बी सी खोजना है,
जब तुमको ए बी बी सी मिले फिर उसके बाद तुम एसी पे डिफाइन करना कि एसी है कि नहीं। अगर एसी होगा तो संक्रामक है, और अगर एसी नहीं है तो संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस पहले देख के बता दिए, नहीं, पहले खोजोगे, ए बी बी सी खोजोगे। ऐसा क्वेश्चन देखो हम करवा चुके हैं। ठीक है, जो पहला मेरा वीडियो था, जो पहला वीडियो डाले थे, ठीक है, ये पार्ट 4 है ना, तो जो पहला वीडियो था उसमें देखो बताया था अच्छे से कि संक्रामक अगर तुम्हें खोजना तो कैसे खोजोगे, और कोई जो संबंध है वो संक्रामक होगा कि नहीं होगा कैसे पता करेंगे। ठीक है, वो 1 घंटे का वीडियो है, उस 1 घंटे वीडियो जाकर देखो तो पता चलेगा कि वो कैसे था। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है संक्रामक खोजना। ठीक है ना, तो ध्यान देना थोड़ा उसको, नहीं देखो जाकर उस चीज को देखो और समझो क्या है वो। ठीक है ना, क्योंकि बिना उसके होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कर लोगे सब लोग। अब नेक्स्ट बताओ, अब देखो ये एफ इनवर्स एक्स से निकाल लोगे, इसको तो फटाक से कैसे करेंगे। एफ इनवर्स एक्स निकालना है, कितना दिया है 5x + 4 दिया है, तो हम क्या बताएं, देखो एफ एक्स है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, दिया है, तुरंत इसको इधर करोगे, बोलोगे y = कितना fx + 4, इसको इधर कर दोगे तो हो जाएगा y - 4 बटा में कितना 5 = x। अब तुरंत इसी को अगर तुम्हें इनवर्स लिखना है तो बस क्या कर दोगे, जहां पर y वहां पे x कर दो, बस जहां पर y वहां पे क्या कर दो, x कर दो। ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ठीक है, इसका मेथड तो बहुत लंबा था, हम लोग को पता था, मेथड जो हम लोग किए होंगे वो मेथड था हम लोगों का ना, जो मेथड किए होंगे मेथड हम लोगों में था मेथड। ठीक है, कि हाँ ऐसे करते हैं, जी मानते हैं, नहीं उतना थोड़ी नहीं करना है, बस फटाक से करेंगे, जो फलन दिया है ये y रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, f(x) क्या होता है, y के बराबर होता है, फटाक से ये लिखे, सबको इधर सेट किए, बस बन गया। यही मेरा क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, प्रतिलोम। बस इस y की जगह पे क्या कर दो, x रख दो, बस बन गया। बताओ कोई आंसर मैच कर रहा है इसमें से, कोई आंसर इसमें से मैच कर रहा है, तो x - 4/5, x - 4/5 कौन सा आंसर है, तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सब लोग करते रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अभी तक जिसका जितना भी सही हुआ होगा, ठीक है, लिखते रहना। ठीक है ना, लिखते रहना, हम नहीं लिखे लेकिन तुम लोग लिखते रहना कि हाँ मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, बताएंगे फिर देखेंगे, फिर देखना कितना % सही हुआ है। ठीक है, कैसा तैयारी है कि अभी क्लास 12 पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ ये होगा कि नहीं, बताओ ये क्या है। अब देखो एकाकी फलन का डिफिनेशन याद है, तो एकाकी फलन का डिफिनेशन तो एक तो सिंपल था, जो लैंग्वेज बेस्ड था, स्टेटमेंट बेस्ड था, वो था। ठीक है, एक उसको शॉर्ट में जो ऐसे लिखा जाता है, बोलते थे ना कि अगर f(x1) = f(x2) है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई फंक्शन बोलता है कि जो f(x1) है वो क्या है, f(x2) के बराबर है, और तुम चाहते हो कि ये फलन एकाकी है, तो एकाकी होने के लिए क्या होता है कि x1 = x2 होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, फलन एकाकी होता है। पता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये x1 अगर x2 के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फलन बहु एकाकी हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर ये तुम बोल रहे हो कि मान लो ये 2 पॉइंट लिए, ठीक है, ये मान लो 2 मेरा सेट है, एक a है b है। ठीक है, ये देखो ये मेरा fx1 है। ठीक है, अगर हम बोले दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों एक पॉइंट है यहीं पर, ये fx2 है, दोनों हो गया। ठीक है, अब अगर ये x1 है ये x2 है, तुम चाह रहे हो, देखो अगर तुम इसको ऐसे मिलाओगे, इससे मिलेगा ये, इससे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, अलग अलग है, लेकिन तुम चाहते हो कि एकाकी है, तो एकाकी केस में क्या होता है कि ये चीज आके इसके ऊपर सट जाता है, मतलब ये लाइन आके क्या होता है इसके ऊपर, क्योंकि एकाकी में केवल एक लाइन जाना चाहिए, एक लाइन, क्योंकि केवल क्या होना चाहिए, एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बताए थे कि जो ये x1 x2 क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर होगा तभी फलन क्या होगा, एकाकी होगा। और ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएं, ठीक है, अभी करवाएंगे, सब लोग रेडी रहना। जिसको अगर नहीं आता कि एकाकी कैसे पहचानते हैं, छादक कैसे पहचानते हैं, सतुल्य समित संक्रामक कैसे होता है, तो इन सब के लिए वीडियो लाने वाले भी। ठीक है, सबको एकदम बहुत अच्छे समझाएंगे, पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए अगर नहीं आ रहा है तो परेशान मत होना, बस इतना याद रखना कि अगर कोई फलन एकाकी होता है तो उसका डिफिनेशन ये होता है कि अगर f(x1) = f(x2) है तो उसमें क्या होता है, x1 = x2 होता है। जब ये दोनों बिंदु बराबर होंगे तभी क्या होगा, एकाकी होगा। अगर अलग अलग होगा, सोचो ना कि अगर अलग अलग होगा, अगर दूर दूर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब तो दो बिंदु का एक ही आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तब तो बहुएकाकी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एकाकी में क्या होता है, फलन बराबर तो बिंदु भी बराबर, ऐसे बोलना, फलन बराबर तो बिंदु भी बराबर होना चाहिए, तब क्या होता है, फलन एकाकी होता है। तो कौन सा फलन है, ये एकाकी फलन है। ठीक है ना, तो इस चीज को नोट करना, आराम से याद रखे रहना। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब लोग बता दो जरा हमको थोड़ा तो।
ठीक है, ये देखो तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ये एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, लगाए होगे क्वेश्चन तो याद होगा। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, करना पड़ेगा। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 3। बोला है 3 माइनस एक्स के क्यूब पावर कितना, 1/3। क्या निकालना है, देखो यहीं पे कर रहे हैं हम, आगे करते हैं। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ना, देखो एफ ओ एफ निकालना है, एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ऐसे। ठीक है, देखो कैसे डिफाइन करते हैं। देखो अगर ये एक्स था तो जहां पे एक्स है वहां पे क्या किए, एक्स लिखे हैं, ये फलन डिफाइन हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, ये एफ एक्स है, बस तुम्हें क्या करना है कि जहां पर एक्स वहां पे पूरा एफ एक्स रखो। तो जहां पे एक्स है वहां पे क्या करो, पूरा एफ एक्स रखो बस। जहां पे एक्स वहां पे क्या किया, पूरा एफ एक्स रख दिए। ठीक है, इससे कंपेयर किया ना कि अगर एक्स था तो एक्स था, तो लेकिन अब ये क्या हो गया, देखो ये ऐसे है ना, एफ ऑफ एफ एक्स है, तो मतलब जहां पे एक्स क्या रखना है वहां पे हमको एफ एक्स रखना है। ठीक है ना, सिंपल सा। अब ये चीज हो गया, अब इसको और सॉल्व कर लो। अब तुम्हारी जो एफ एक्स वैल्यू वो रख दो, जो एफ एक्स वैल्यू वो रखो, कितना जगह, देखो 3 माइनस एफ एक्स वैल्यू क्या है, देखो रख रहे हैं 3 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, 3 माइनस एक्स का क्यूब, ये पावर कितना, ये पावर 1/3। ठीक है, का होल पावर कितना, समझ में आ रहा है, बताओ इसको कोई दिक्कत है बताओ। देखो हम क्या किए, देखो ये 3 था, 3 यहाँ पे लिखे हैं। देखो जो ये एफ एक्स था, जो एफ एक्स था ब्रैकेट में ना, ये जो एफ एक्स था ये पता है ना, एफ एक्स उसके बराबर है, तो 3 माइनस, देख लो 3 माइनस एक्स का क्यूब के पावर 1/3, तो ये लिख दिए 3 माइनस एक्स के पावर 3 तो होल पावर 3, ये लिख दिए। ये इसका मान हो गया, इसके देखो पावर 3 लगा है तो इसके पावर हम 3 कर दिए, और कुल के पावर 1/3 है, तो कुल के पावर कितना 1/, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। देखो इतना सॉल्व किए, देखो इतना, देखो ये जो पूरा है एफ एक्स वैल्यू, देखो यहाँ तक है, ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो उसके पावर 3, उसके पावर 3, उसके पावर 1/3, उसके पावर 1/3, इतना तुमको आना चाहिए करने। अब इतना तुम मान रखने अच्छे से बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर तुम क्लास 12 में तुमको मान रखने नहीं आ रहा है तब तो बेकार है ना, तब तो क्लास 12 में होना बेकार है। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, अब इसको काटो, जो भी कट रहा है देखो सबको पता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इसको ब्रैकेट करके बाहर लेके आओ। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस में 3 होगा, माइनस में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, प्लस में एक्स का पावर 3 होगा, और कुल के पावर कितना 1/3, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, एक्स के पावर 3 के पावर कितना 1/3। अब देखो 1/3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा एक्स, आंसर कितना आ जाएगा एक्स। याद करो कोई क्वेश्चन लगाया था ये वाला, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लगाया था, अगर जो लगाया होगा, जो फॉग गॉफ निकाला होगा, सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, तो उसको तो बहुत इजी लग रहा होगा, ये चीज सॉल्व करने आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी देखो यही सिंपल फंडा होता है कि एफ ओ एफ एक्स है, एफ एक्स लिखते हैं बस, जैसे अगर एफ को डिफाइन उसी तरह एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दो, है ना। तो इसका मतलब जानते हो ना कि अगर एक्स है, अगर एक्स की जगह पर अगर तुम कुछ रख रहे हो, 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, तो वैसे बदलता रहता है। हम क्या किए कि जहां पे एक्स है वहां पे हमको एफ एक्स रखना था, बस उसी से कंपेयर करके लिख दिए। उसके बाद क्या किया, एफ एक्स जो वैल्यू वो रख दिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व किए, हमको पता है कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे पावर का। ठीक है, बेसिक सा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, सिंपल सा जो बेसिक रूल होता है उसको फॉलो किए। तो तुम भी अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक रूल होता है, उस चीज को फॉलो करो। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत कि हाँ क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं, आपने जो तुम्हारा बेसिक रूल है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको फॉलो करते रहो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बताओ क्वेश्चन। ठीक है, अब पढ़े होगा संबंध ना, बताओ भाई होने का संबंध क्या होता है। देखो ये सब क्वेश्चन हम करवाए हैं। ठीक है, अगर तुम उस वीडियो को देखोगे तो तुमको कुछ समझ में आएगा, जो पहला वीडियो था है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो का भाई मतलब, का भाई मतलब वो बोलने वाला है, का भाई नहीं, भाई का संबंध। ठीक है, तो देखो अगर हम सौतुल्य चेक करना, देखो बोला है कि एक्स, देखो एक्स वाई का भाई है। ठीक है, ये हमारा संबंध, देखो हम केवल संबंध बता रहे हैं, पहला चेक करो सौतुल, देखो हम चेक करना बता रहे हैं। देखो अब पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन पूरा डिटेल में करवा चुके हैं। ठीक है, अब पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, अब शॉर्ट में देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो ऐसे सिंपल सा, सौतुल्य में क्या करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे भी एक्स। ठीक है, यही बोलते हैं ना। तो बताओ एक्स एक्स का भाई है, क्या बताओ ये स्टेटमेंट सही है, कोई आदमी खुद का भाई होगा नहीं, तो मतलब सतुल्य नहीं है, काम खत्म।
फटाक से चेक करो। अच्छा बताओ, अगर x y का भाई है तो क्या y x का भाई है? ये स्टेटमेंट सही गलत बताओ। देखो ये क्वेश्चन देखो, अगर तुम लोग पढ़े होगे कभी भी, ठीक है, पढ़े क्या होगे, मोबाइल कभी चलाए तो देखो होता है ये सब, ठीक है, कि मैं तुम्हारा भाई जो तुम मेरा, मैं तुम्हारा भाई हूँ लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, ये कब बोलता है? ऐसा होता है मजाक मजाक में क्वेश्चन, अगर याद होगा तो याद होगा। देखो ये स्टेटमेंट सही हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर दोनों लड़के होंगे, अगर दोनों लड़के होंगे तब तो ये बोलेगा कि x जो है y का भाई है और y x का भाई है, ठीक है। लेकिन सपोज करो ये लड़की होती, मतलब y क्या है, लड़की है, अगर y लड़की है ये लड़का है तो क्या होगा, y जो है x का, सॉरी x जो है y का भाई है, लेकिन y क्या x की बहन है, तो यहां बोलेंगे ना नहीं, क्योंकि y x की बहन भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे हमको एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत है मतलब क्या, ये सम्मित नहीं है। सम्मित मतलब क्या होता है कि स्थान बदल देते हैं ना, तो अगर x y का भाई है तो y x का भाई होगा, ये जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ना तो सतुल्य ना तो सम्मित है। अब बताओ तीसरा, देखो संक्रामक, देखो बता रहे, देखो अगर x, देखो ये x है ना, अगर x जो है y का भाई है, ठीक है, y z का भाई है, तो बताओ x z का भाई होगा कि नहीं? तो हमको तो पता है कि x लड़का है, देखो x तो हमको पता है लड़का है ना, तो x जो होगा वो z का भाई तो होगा ही होगा, कंफर्म है। इस चीज को चाहो तो तुम प्रैक्टिकली आराम से सोचना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो खुद से सोचना कि कैसा हो सकता है। अगर x y का भाई है, y z का भाई है, तो क्या x z का भाई होगा? हाँ भाई होगा, क्योंकि ये तो लड़का ही है ना। देखो z का बात नहीं कर रहा है कि जेड एक्स का क्या, नहीं, हमको बताने कि क्या एक्स जो है जेड का भाई होगा, तो हाँ होगा। अगर ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो इसका तो भाई होगा ही होगा, कंफर्म है। समझा रहा कि नहीं? यहाँ पे लेकिन क्या था कि एक्स वाई का भाई था, लेकिन वाई एक्स का भाई हो भी सकता है, नहीं भी सकता, यहाँ पे कंफ्यूजन था, इसलिए क्या किए, काट दिए। तो जो भाई होने का संबंध है, देखो इसमें अब क्या करना है, तुमको याद रख लेना कि जो भाई होने का जो संबंध होता है वो क्या होता है, न तो सतुल होता है, न तो सम्मित होता है, संक्रामक होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताओ, संक्रामक लेकिन सम्मित नहीं, सम्मित लेकिन संक्रामक नहीं, तो इसका आंसर क्या संक्रामक वाला होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि संक्रामक तो होगा, क्या होगा, संक्रामक तो होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगर जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि संक्रामक कैसे होगा, तो एक बार खुद से ट्राई करना, एक बार खुद से लिख के सोचना, 5 मिनट 10 मिनट देना, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना। घबराना मत कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कमेंट मत करते लगना, लगातार, ठीक है ना। बैठ के सोचना, कुछ अपने दिमाग का भी यूज करना, थोड़ा सा खोलना, देखना कि कुछ है काम का कि नहीं चीज उसमें, ठीक है, काम का चीज तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिमाग यहाँ पर लगाओगे तो आएगा, ठीक है, दिमाग कहीं और तुम लोग लगाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा दिमाग तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है। ऐसे भी दिमाग धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना, बंद नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब बताओ, बोला है कि यूक्लिड समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय तथा ए और बी इस प्रकार से ए बराबर बी है, तो बताओ आर संबंध कैसा, बताओ किससे होगा भैया, ए बराबर बी है। बोला है किसी समतल में क्या है, किसी समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है। अब बताओ त्रिभुजों का समुच्चय, देखो त्रिभुज बहुत सारे हैं, ठीक है, सोचो देखो ऐसे, ये मतलब कोई समतल हम बता रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करना, ये समतल है, इसमें टी, ये मतलब इसको पूरा कैसे दिखा रहे हैं, पूरा टी है, टी। अब इसमें देखो दो अवयव है, मान लो ए और बी, दो है, ये क्या है, त्रिभुज है, ए और बी क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। और तुमसे बोला है कि ए बराबर क्या, बी, ए क्या है, बी के बराबर है। तो बताओ अगर ये ए बी के बराबर है तो इसमें ये कौन सा संबंध होगा? तो तुम लोग के एग्जाम्पल में है कि अगर दो त्रिभुज अगर बराबर है, तो दो त्रिभुज अगर बी बराबर है, सेम टू सेम, तो अगर दो त्रिभुज अगर दोनों बराबर होंगे तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा बताओ? अगर दो त्रिभुज बराबर होंगे तो ये कौन संबंध होगा, ठीक है, बताओ। अगर ए बराबर बी है, तुम सोचो, अगर ए बराबर बी है, सिंपल सोचो ना, अगर ए बराबर बी है तो क्या ए बराबर ए नहीं होगा? होगा, मतलब ये समतुल्य है कि नहीं? अगर ए बराबर बी है, देखो अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होगा कि नहीं? होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ अगर ए बराबर बी हो, बी बराबर सी हो, तो क्या ए बराबर सी नहीं होगा?
होगा कि नहीं? तो देखो ये सब चीज तो याद होना चाहिए कि जो बराबर का साइन होता है वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। ये सब चीज याद होना चाहिए, ठीक है ना? प्रूफ तो करने आना चाहिए, साथ साथ याद भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसे अगर हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन करें तो हमको तुरंत दिख जाना चाहिए कि बराबर है, इसका मतलब तुल्यता है, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये तो हम बता रहे हैं यार, टाइम लग जा रहा है, ठीक है? ये तो बस देखते ही बराबर है मतलब क्या है, तुल्यता संबंध है, काम खत्म। भाई है मतलब संक्रामक है, बात खत्म। समांतर है इसका मतलब क्या, संक्रामक है, सॉरी तुल्यता संबंध है। ऐसे केवल क्वेश्चन को देखो, लगाओ आंसर, काम खत्म हो गया, ठीक है? तुम उड़ा दो, एकदम रखना थोड़ी नहीं यार उसको। इतना पढ़ चुके हो, अगर हमको पहला चैप्टर में अगर कंफ्यूजन है, इसका मतलब आगे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एकदम क्लियर है, हर एक पार्ट क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है, और कुछ कुछ चीजें तो हमें याद होना चाहिए एकदम, ठीक है ना? जो चीज याद कर सकते हो उस चीज को याद कर लो कि उसमें टाइम न लगे, ठीक है ना? चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा बताओ? अब बताओ तुमको 1 2 3 दिया, बताओ कौन संबंध है, तुल्यता संबंध है, समतुल्य, कौन सा होगा बता सकते हो? बताओ। अच्छा पहले सतुल्य चेक करो, सतुल्य है कि नहीं। अब इतना तो देखो सबको आना चाहिए। सतुल्य का नियम क्या होता है? सतुल्य मतलब ये होता है कि जो अगर समुच्चय दिया है उन सभी का सतुल्य वाला पेयर होना चाहिए, मतलब एक एक वाला पेयर, दो दो वाला पेयर, तीन तीन वाला पेयर, ये ऐसा होना चाहिए। ये चीज था कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? तो बताओ सतुल्य होगा, सतुल्य नहीं होगा। संक्रामक होगा कि नहीं बताओ हमको, ये संक्रामक होगा कि नहीं, कौन बताया? संक्रामक होगा कि नहीं बताओ। देखो इसमें एक एक है, अरे बताओ एक एक है, एक एक उल्टा, एक एक है, दो दो, दो दो उल्टा, दो दो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मित, ठीक है? अब इसमें आंसर क्या दिया है, प्रति सम्मित स्वतुल्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, ठीक है? अगर देखो इसमें दोनों दिया होता तो ये संक्रामक भी होता, ठीक है ना? ये बता दे रहे हैं, ये भी सुनना कि संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ए बी बी सी है ही नहीं ना, ये संक्रामक भी होगा, ठीक है? तो ये सम्मित और संक्रामक दोनों होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है? इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि ए और बी दो, बी और सी दोनों, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब सम्मित लगाएंगे, क्योंकि देखो मेनली सम्मित ही माना जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अपने दिमाग में इस बात को याद रखना कि पहले ए बी बी सी खोजेंगे, उसके बाद अगर ए सी नहीं होगा तभी बोलेंगे संक्रामक नहीं है। देखो इसमें 1 1 है, तो 1 1 के जैसा कोई पेयर है नहीं, और ठीक है, तो इसका मतलब संक्रामक भी हो जाए। लेकिन इसका आंसर अभी क्या लगाएंगे, इसका आंसर हम लगाएंगे सम्मित। ये क्या है, सम्मित है, ठीक है ना? तो इस तो ध्यान देना। और संक्रामक वाला क्वेश्चन अगर हम 12 बोल रहे हैं, उस वीडियो को जाके, जो पहला वीडियो है, जो 1 घंटे 14 मिनट का वीडियो है, उसको जाके देखना जरूर सब लोग, ठीक है? देखना, समझना कि संक्रामक कैसे पहचानते हैं, है ना? उसको देखना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना? वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूर, और ये भी देखना, पूरा अच्छे से समझना, ठीक है? नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आएगा समझ में, ठीक है ना? अगर चैप्टर पढ़े होगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे आगे जरूर, ठीक है? क्यों नहीं आएगा? देखो नेक्स्ट, अब बताओ ये क्वेश्चन कौन कर लेगा बताओ। 3 भाइयों 2 बहनों में का भाई का प्रकार, बताओ का भाई, फिर आ गया भाई, तो कौन संबंध होगा, संक्रामक। बताओ, भाई आ गया ना? देखो देखो, इसलिए देखो उसमें बोला बहन, कि बहन भी है, ठीक है? अगर उसमें बोल दिया होता कि उसमें बहन नहीं, केवल तीनों भाई है, अगर तीनों भाई होते तो इसका मतलब क्या होता, वो तब वो सम्मित हो जाता। सम्मित क्यों होता? क्योंकि अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होता। क्यों? क्योंकि उसमें बहन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है? लेकिन इसमें बोल दिया कि बहन है, इसका मतलब जो दूसरी लड़की है या दूसरा लड़का है वो बहन भी हो सकता है, मतलब लड़की सकती है, लड़का सकता है, दोनों सकता है ना? तो इसलिए तुमको सोचना है, देखो सब कुछ लेके चलना है, ऐसा नहीं कि हमको आ रहा है तो भाई ही मानेंगे, नहीं। तुम ये भी तो सोचो यार, बहन भी तो हो सकती है, तो अगर ए बी का भाई है तो जो बी है वो लड़की भी तो हो सकती है, तो बहन जो बी होगी एक ही बहन होगी, ठीक है? अगर लड़का होगा तो भाई होगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है सेकंड वाले पे। तो इसका मतलब ये देखो, न तो सतुल्य होगा, न तो सम्मित होगा, संक्रामक होगा, ये चीज क्लियर है। क्योंकि जो पहला वाला है, पहला वाला तीसरे वाले का पक्का भाई होगा, एकदम क्लियर है। क्योंकि पहला वाला अगर दूसरे का भाई है तो पहला वाला तीसरे का भी भाई होगा ही होगा, ठीक है ना? हम एक चीज तो बता रहे हैं ना, देखो सोचो ना कि अगर मान लो पहला वाला है, अगर ये इसका भाई है, मान लो ये यहाँ पर कोई है, इसका अगर भाई है, ठीक है, तो ये इसका भी भाई ही होगा, बहन थोड़ी ना बन जाएगा। जब अगर ये इसके लिए, अगर ये इसका भाई है तो इसके लिए भी क्या होगा, भाई ही होगा ना? तो वही चीज होता है, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो अगर ये x अगर इसका भाई है तो x इसका भी भाई होगा ही होगा, ठीक है ना? तो जो भाई होने का जो संबंध होता है वो क्या होता है, संक्रामक होता है। इस चीज को नोट करके दिमाग में बैठा के रख लेना, कैसे भी एकदम चिपका लेना, समझे कि नहीं, कभी भूलना मत, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन करेगा। अब बताओ ये संबंध बता दो, ये कौन सा संबंध है, सममित है, संक्रामक है, कैसा संबंध है, कौन बताएगा। देखो हम सिंपल से बता रहे हैं, देखो हमको एक रिलेशन दिया है, सिंपल समझो। 2x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है। अच्छा बताओ अब तुम क्या करते हो, अगर सर हमको पता है कि अगर कोई चीज सतुल्य चेक करना होता है तो y की जगह भी x रखते हैं, देखते हैं कि सतुल्य आ रहा है कि नहीं, बराबर हो रहा है कि नहीं। अच्छा बताओ अगर हम इस y की जगह अगर x रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4/3। अच्छा बताओ अगर x का मान 4/3 आ गया तो क्या ये सही है, तो क्योंकि हमसे बोला कि जो x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुमसे बोला है कि x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बताओ अगर x और y अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 4/3 तो कभी होगा ही नहीं, x बराबर 4/3 तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सतुल्य तो नहीं होगा, सममित होगा कि नहीं ये बताओ। अच्छा बताओ अब अगर हम बोलते हैं कि ये ले लो, इसमें अगर हम क्या करते हैं x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर क्या रखते हैं, 2 1 कम 2 2 2 रखेंगे ना। तो देखो अगर तुम x बराबर 1 रखे यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का स्थान बदलो, मतलब क्या कि जहां पे x है वहां पे y, जहां पे y है वहां पे x, मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना 2y प्लस x बराबर 4, तभी 4 आना चाहिए। तो हम ये माने कि अगर हम x बराबर अगर हम 1 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, तो इस समीकरण में जब रखेंगे तब 4 के बराबर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब सममित क्या कहता है कि अगर x और y अगर उसमें बिलोंग करता है तो y और x भी क्या होना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए, मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, आप रखो देखो, तो 2 × 2 प्लस में 1 बराबर 4 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या, ये सममित नहीं है, क्या नहीं है, सममित नहीं है। अब बताओ संक्रामक होगा कि नहीं, कैसे चेक करोगे, संक्रामक होगा कि नहीं कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो देखो एक तो तरीका है, तो अपने फॉर्मूले से चलो उससे करो। देखो संक्रामक का मतलब क्या होता है कि देखो कि जो, ठीक है, अगर ये एक्स वाई था, एक्स वाई और वाई जेड, तो एक्स जेड होना चाहिए, यही मतलब होता है ना। तो देखो एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब तो कैसे डिफाइन है कि 2x प्लस वाई बराबर 4, यही ना। अगर एक्स वाई लिखा है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब है कि 2x प्लस वाई बराबर कितना 4, और अगर वाई जेड बिलोंग कर रहा है, वाई जेड, तो इसका मतलब कितना कि 2y प्लस जेड बराबर 4। ये मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, एक्स जेड लाना है, तो एक्स जेड मतलब क्या, एक्स जेड मतलब ये हो गया कि 2x प्लस जेड बराबर 4, ये हमको लाना है। अगर ये चीज अगर आ गया तब तुम बोलोगे क्या है, वो संक्रामक है। संक्रामक मतलब यही होता है कि x, y, y, z अगर उसमें है तो x, z हमको मिलना चाहिए। अगर x, z अगर उसमें होगा, बिलोंग करेगा, तभी हम क्या बोलेंगे, वो संक्रामक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर x, y इसमें है, अगर देखो दो तो मानना ही पड़ता है स्टार्टिंग का ना, कि अगर x, y है तो x, y मतलब क्या कि जो फंक्शन है, ये ऐसे देखो फंक्शन डिफाइन है, इस समझ में आता है कि नहीं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये लिख दिए, क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या y, z है, तो देखो y, z मतलब क्या होता है, y, z मतलब क्या कि अब y और z रखना है, तो x जगह पे y, z और y जगह पे क्या z, ये ऐसे जगह। अब बताओ इन दोनों को तुम अगर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या कुछ भी करोगे तो ये कभी आएगा, ये कभी तुम ला सकते हो। देखो इसमें तुम 2 से गुणा करोगे, कटाओगे तो कट जाएगा, लेकिन ये चीज कभी आएगा नहीं, ये चीज कभी ला नहीं सकते। इस समीकरण 1 से समीकरण 2 से तुम कभी ये नहीं ला सकते। तुम चाहो तो ट्राई कर सको, तुम चाहो तो ट्राई करो कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, क्या उन दोनों को हम जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके कैसे, क्या 2x प्लस जेड बराबर 4 ला सकते हैं, ऐसा समीकरण बना सकते हो, तो नहीं बना सकते हो, ठीक है। देखो अगर तुम घटाओगे, मान लो देखो तो इसमें 2 से गुणा किए, देखो इसमें 2 से गुणा करोगे फिर घटाओगे तो y से y तो पूरा कट जाएगा, लेकिन वहां पे 4x बचेगा, 4x प्लस जेड बराबर 8 आएगा, आंसर 8। लेकिन हमको लाना कितना है 4, और यहाँ पे 2x चाहिए, तो ये नहीं आया, ठीक है। तो ना तो ये सतुल्य होगा, ना तो सममित होगा, ना तो संक्रामक होगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आया, समझ में आया इतना क्वेश्चन जो भी हम लोग किए, बताओ। देखो ये सब क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीजें हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं,
ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है। अगर इस चीज को तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो जान जाओ कि अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है। अभी पहले चैप्टर में तुम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और जिसको समझ में आ रहा है तो समझ आना, चलो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तैयारी के लिए देखो कोई दिन नहीं, कोई महीना नहीं कि हाँ पेपर तो अगले साल होगा तो अगले साल तैयारी करेंगे, ठीक है। जब डेट आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग के दिमाग में नहीं होगा भाई टाइम तो बहुत है, अभी तो अगले साल भी तो 10 महीना है, ठीक है। तो ये सब नहीं भाई, अभी पहला जब तुम्हारा पहला चैप्टर क्लियर नहीं होगा तुम आगे क्या तैयारी करोगे, ये तो केवल मैथ है अभी बस, ठीक है ना। तो अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम दो और पढ़ो, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट एक बार खुद से रिवाइज करो, खुद से पढ़ो क्या चीज क्या है, जो संबंध है, संबंध का जो तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, परेशान होके उदास हो जाने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन को समझो, एक बार फिर से अपने से पढ़ो, और जो चीज तुम अपने से पढ़ के सीखोगे वो तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कुछ अपने से टाइम दो। होता है एक नाम होता है ना सेल्फ स्टडी, वो क्यों होता है, क्यों भाई, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आ रहा है तो तुम उसमें टाइम दो, ठीक है। सेल्फ स्टडी मतलब होता है तुम टाइम दो, तुम अपना खुद का टाइम दो, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे दो, समझो, तुम सोचो कि हमको समझना है, हमको करना है, हमको करना ही है। और जिद्दी वजह से होता है ना, कुछ सामान हमको चाहिए ही, ठीक है, तो मिलेगा ही, है ना। रोग आके मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहोगे तब, ठीक है। तो देखो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, फिर कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो हम पहला क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे कि पहले क्वेश्चन से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे बचेगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार भी करवा देंगे, ठीक है। बट सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको आ रहा है इसको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो पढ़ रहा है, जो जो आकर देख रहा है, सबको आना चाहिए, कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए, सबकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबका 12th का एग्जाम में सब लोग सीरियस रहो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और खासकर 12th, ठीक है ना। उसके बाद जो करना है करो, मन करेगा पढ़ने का नहीं पढ़ने का बात अलग है, ठीक है, लेकिन फोकस होना चाहिए यार। अगर तुम पढ़ोगे, तुम्हारी तैयारी अगर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मन करेगा आगे करने, कुछ अच्छा करने का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करना पढ़ने का, नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिवाइज करना, फिर आना, फिर कल मिलेंगे, फिर कल सॉल्व करेंगे, फिर बताना कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, समझते रहना। नहीं समझ में आएगा तो फिर भी अपना कोशिश करना, हार मत मानना, ठीक है, बीच में छोड़ के भागना मत, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ के लिए बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर सॉल्व करेंगे, फिर देखा जाएगा फिर किसको कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में करके बताना जरूर तुम लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कितना सही हुआ बताना जरूर, कितने उनसे कितना क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय, ठीक है, चलो।